दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक समस्या है। भारत एक सेकुलर देश है जहां हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था के मुताबिक जीने का हक है, लेकिन अफसोस मुसलमान समाज को कई बार निशाना बनाया गया है। उनकी मस्जिदों पर हमले हुए हैं और उनके साथ गलत सलूक किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि ये समस्या कहां से शुरू होती है और इसका हल क्या है। मुसलमान समाज भारत का एक अहम हिस्सा है जो हमेशा से देश की तरक्की के लिए काम करता आया है, लेकिन अफसोस कई बार इनसे जुड़े धार्मिक स्थलों, मस्जिदों और इनके हकों पर हमले होते हैं। अयोध्या, संभल और अजमेर जैसे शहरों में कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कि वहां मस्जिदें उन जगह पर बनी हैं जहां कभी मंदिर हुआ करते थे। ऐसे दावे सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि मस्जिदों पर हमले क्यों होते हैं और इसका क्या असर होता है। भारत में कई बार कम्युनल राइट्स के समय मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। गुजरात के 2002 के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे और कई छोटी बड़ी घटनाओं में मस्जिदों की तोड़फोड़ की गई और इनके पवित्र स्वरूप को छिन भिन कर दिया गया। मस्जिदों पर ऐसे हमले मुसलमान समाज के दिल में डर और असुरक्षा का एहसास पैदा करते हैं। उनका ये लगना कि उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा नहीं हो सकती एक सेकुलर देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों अगर हम अयोध्या, संभल और अजमेर जैसे विवादों की बात करें तो यहाँ भी मुसलमान समाज के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। अजमेर शरीफ जो एक पवित्र दरगाह है, उसके आसपास के इलाकों में भी ऐसे दावे उठाए गए हैं कि यहाँ पहले मंदिर थे, लेकिन इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। सिर्फ अफवाह फैलाकर एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये मुद्दे सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए उठाए जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पर ऐसे टॉपिक्स को उठाकर कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ाया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मुसलमान समाज को होता है जो पहले ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अब बात करते हैं मॉब लिंचिंग और मिस इन्फॉर्मेशन की। पिछले कुछ सालों में गोहत्या के नाम पर कई मुसलमानों की जान ली गई। मस्जिदों के बारे में फेक न्यूज़ फैलाकर अफरा तफरी मचाई गई है। ये सब सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसका असर सिर्फ मुसलमान समाज तक सीमित नहीं है। जब एक समाज के खिलाफ गलत चीजें होती हैं तो पूरे देश का सेकुलर फैब्रिक खतरे में पड़ता है। ये नफरत हम सभी को पीछे खींच रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है। सबसे पहले हम सभी को एक बात समझनी होगी कि मुसलमान समाज भारत का एक अहम हिस्सा है। उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो या उनका पवित्र स्वरूप तोड़ना सिर्फ नफरत फैलाता है। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाह को रोकना जरूरी है। सोशल मीडिया पर जो लोग कम्युनल हेट्रेट्स फैलाते हैं उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हमारे देश में कम्युनल हार्मोनी बढ़ाने के लिए हर धर्म के लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना होगा। तीसरा और सबसे जरूरी, सरकार को मुसलमान समाज की सुरक्षा और उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। जो लोग मस्जिदों पर हमला करते हैं, ये मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों भारत एक रंग बिरंगा देश है जहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अगर हम नफ़रत और कम्युनल वायलेंस को नहीं रोकेंगे तो ये देश को कमज़ोर करेगा। मुसलमान समाज का हमेशा भारत की तरक्की में योगदान रहा है और उनका सम्मान करना हम सबका फ़र्ज है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर कम्युनल हेट्रेट के खिलाफ लड़ना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलकर एक नए भारत बनाएं जहां हर धर्म का सम्मान हो।